मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको शूटिंग के अंदर पकड़ा है हमने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ना आपके साथ ही था पहली बारी, जब मैं पहली बारी जिंदगी में यश चोपड़ा को, रमेश सिप्पी को, इन सारों को मिला था। मैं और आप साथ ही थे। यस, यस, याद है आपको? यस, और तब बिल्कुल भी याद, यश बिल्कुल। चोपड़ा ने एक बात कही थी, और उस वक्त वीर ज़ारा शूट हो रही थी। वो कहते थे कि यार अपना कंटेंट होना बड़ा जरूरी है, स्टोरी होनी चाहिए, स्क्रीन प्ले होना चाहिए, कैमरा बाद दी गल है। ये बिल्कुल सिकंदर बिल्कुल देख सही के बात। आपको समझ आ गया ना कि इसमें कैमरा है, स्टार है, ना स्टोरी है, ना डायलॉग है, ना स्क्रीन प्ले है, ना लिरिक्स है। हाँ, बिल्कुल सही। वो काम नहीं करेगा फिर। तो फेल हो गई ना। अब क्या बनेगा बॉलीवुड हाँ, का? नहीं, बॉलीवुड का देखिए, बात ये है कि ये देखो, हिट फ्लॉप तो आती रहती है मुबश्शिर साहब। ये ये सिकंदर की बात कर रहे हैं ना, कि जी अभी हाँ, जो लगी जी है। हाँ, जी हाँ। हाँ, बात ये है कि कोई एक फिल्म आएगी। शाहरुख के साथ भी ये दौर आया अभी पिछले दिनों में, और वो 2 साल घर बैठा रहा, और उसके बाद फिर पठान आ गई, जवान आ गई, तो उसने फिर इसको जवान कर दिया। समझिए, तो ये एक फेज होता है जहां एक्टर को ये दिन देखने पड़ते नहीं, हैं। लेकिन लेट्स वो सी। अगेन सोशल मीडिया के हाँ, हाइप ने उसको जवान किया। उन फिल्मों में कंटेंट नहीं था बड़ा, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, आई एग्री। मैं तो कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जहां कहीं उसको कंटेंट कोई अच्छा डायरेक्टर मिल गया, तो वो तो फिर दोबारा वहां खड़ा हो जाएगा। आपका मुझे याद है, मैं अभी आपके मुतालिक बात कर रहा था शेख साहब। मैं क्या? अभी अपने बच्चों को, प्रोडक्शन वालों को बता रहा था कि जब आपको पहली इंडियन फिल्म मिली थी और आप लंदन में एंट्री कर रहे थे, तो अनिल कपूर था, तो हाँ, आपने हेलीकॉप्टर बुक करा लिया, तो सारे पैसे दे के सारे इंडियंस की हलक में आ गई थी कि ये क्या हो गया यहाँ पे, ये बंदा कौन है जो हेलीकॉप्टर से एंट्री मार रहा नहीं, नहीं, है। नहीं, नहीं, तो, नहीं, तो वो नहीं, ऐसा नहीं था। बेसिकली उस जमाने में और आज के जमाने में फर्क क्या है कि लोग अपनी स्किल सेट पर रिलाई करते थे। लोग यस, स्पेशल इफेक्ट्स पर नहीं रिलाई करते थे, ये मैं कह हाँ, रहा हूँ। हाँ, नहीं, यस, यस, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री कि भाई उसमें उसका कंटेंट जो है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए, और वो फिल्म को फिर कहाँ से कहाँ ले जाएगी। अब टेक्निक कहीं शेख भी। साहब, हाँ, बॉलीवुड तो चोरी करता है कहानियां। अब हाँ, कहाँ की कहानी रह गई है जो उसने चोरी करनी है, क्योंकि ओरिजिनल तो है नहीं उस पर। साउथ आप देखें कितना आगे जा रहा है। बस साउथ को ही देखो, बॉलीवुड करता ही कॉपी साउथ को है, इसी। तो साउथ जो है वो बहुत आगे है बॉलीवुड से, तो वो उसकी कॉपी करता है, वो देखता है, मगर वो कॉपी करने में भी हर बंदा कामयाब नहीं होता। तो अब क्या बनेगा? क्योंकि लोग 60 साल की उम्र में हीरो नहीं मान रहे इन लोगों को, तीनों को, तो इनका क्या होगा? या तो रोल, कैरेक्टर रोल्स में आए। वो बड़ा मुश्किल है भाई, वो बड़ा मुश्किल है। हर एक के लिए अपने आप को उसमें ढालना, उन कैरेक्टर्स में, बाप के रोल में, दादा के रोल में, वो बड़ा मुश्किल काम है। आपने किया है, तो आपने नहीं, मैं तो किया है, कर रहा हूँ अमिताभ ने सर, किया। अभी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी। मैं तो देखे मुबशिर भाई, मैं तो अब भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ढालना मुश्किल है बहुत से लोगों का। तो मैंने तो अपने आप को ढाल लिया। मैं तो हर जगह पे अपने आप को फिट कर लेता हूँ, कॉमेडी हो, बुढ़ापे का रोल हो, विलन का हो। इस वक्त भी यानी कि देखे, 2 फिल्में मेरी लगी हुई हैं, 6 फिल्में मेरी लाइन में हैं, 4-5 सीरियल मेरे सेट पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, करम है ऊपर वाले का। तो मैंने तो ढाल लिया सर। तो इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। तो आप शाहरुख को, सलमान को, इनको जानते हैं पर्सनली? आपने कभी इनको एडवाइस नहीं किया? नहीं, अभी पिछले 2-3 साल से तो मिले नहीं है कि जब से ये फिल्में इनकी ऊपर नीचे हुई है। बट अगर हुआ तो डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान वाली प्रॉब्लम्स हुई हैं या उधर अपनी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, वो मैं समझता हूँ कि एक तो जो हमारे यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स है, और बाकी जो वेब इदारे हैं, वो उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है बॉलीवुड को, बहुत नुकसान तो पहुंचाया। उन्होंने तमिल अब फिल्म आप को क्यों नहीं पहुंचाया? किसको? नहीं, यानी उन्होंने बाहुबली देखो, को क्यों नहीं पहुंचाया? नहीं, बात ये है कि वहां का जो सिनेगर है ना, वो ऐसा शदाई है और ऐसा रिलीजियसली फॉलो करता है
अपनी फिल्मों को जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो लिहाजा उसको जो वहाँ का जो शौकीन है, उनको जब तक ये बड़ी स्क्रीन पे उनका हीरो 10-15 बंदे उल्टा इधर से कर उधर कर, उसको उनको रात को नींद नहीं आती। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम 60-60 साल की उम्र की बात कर रहे हैं, उधर रजनीकांत जैसे लोग हैं जिनके सर पे एक बाल नहीं है, लेकिन वो मेगा सुपरस्टार दांत नहीं है इस मुबशिर साहब, ना बाल है ना दांत है ना कुछ है। हाँ। और मगर जब वो उसको फिल्म के अंदर लेके आते हैं, उसका मेकअप और ये करके देते हैं, और फिर उस तरीके से वो फिल्म, हालांकि लोगों को पता है कि ये रजनीकांत जब आम लाइफ में है तो इसके ना बाल है ना दांत है, मगर वो इससे इतना प्यार करते हैं कि वो जब नहीं, लेकिन वो एक्ट भी तो करता है ना, कम से कम अपने रोल में वैरायटी भी तो देता है ना, मैं ये कह रहा हूँ। यस यस यस। तो आपके ये खान तो वैरायटी नहीं देते ना, ये वही वॉक है, वही टॉक है, वही हेयर कट है। और मैं भी आपके आने से पहले बता रहा था कि मरहूम वहीद मुराद को भी एक बात की समझ नहीं आई, वो मरते वक्त तक उन्होंने हेयर स्टाइल नहीं अपना बदला। ये क्रिटिकल बातें हैं ना शेख जी। एग्रीड। आपको चेंज करना पड़ता है जमाने के साथ, टाइम के साथ। तो जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो जावेद शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गुड लक विद योर फिल्म्स एंड गुड लक विद योर प्रोजेक्ट्स, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट अ शॉर्ट नोटिस। सर, जावेद शेख साहब की आप बातें सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे। एक सवाल शेख साहब से हम कर लेते तो हमारा मसला हल हो जाता कि उन्होंने बतौर हीरो आखिरी फिल्म कब की थी और वो कौन सी थी। इस वक्त शेख साहब की एज एग्जैक्टली 70 साल है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई एक अशरे से कोई 10-15 साल से बतौर हीरो इनकी कोई फिल्म आई। उन्होंने वो जिद नहीं की जो सलमान खान जो है लेके बैठे हैं, जो शाहरुख खान लेके बैठे हैं और आमिर खान। मैं आपको बताऊं सर, ये बड़ा अलार्मिंग है, ये शाहरुख और आमिर खान के साथ भी यही होगा। ठीक है, एक तो ये है कि जिस तरह फिल्म में सब्जेक्ट के मुताबिक वो पैसे से हर चीज खरीद रहे हैं सलमान खान, वो फिल्म भी इनको पैसे से नहीं ला सके सिनेमा तक, इतना पैसा उस पर लगा देते। दूसरी बात यह है कि एक्शन की आप बात कर रहे थे, 60 साल का एक हीरो जो है वो खुद एक्शन कर रहा है और उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो नहीं है, वो जो मूव्स हैं उसकी वो नहीं है, वो पकड़ी जा रही हैं, वो बड़ा स्लो है उसके अंदर। और तीसरी बात यह है कि आप जो है इस हीरोइन के साथ कोई यंग हीरो होना चाहिए था, जिस तरह सिमरन अभी हमारे साथ ही, वो उसने दर्जनों नाम गिना दिए हमें कि बहुत से हीरो वहां पे दस्तयाब हैं, और खुद जो है बाप का, ससुर का, चाचे का, मामे का, ताए का कोई रोल करे जो काबिल कबूल हो। और ये एज फैक्टर है, मेरी नजर में एज फैक्टर है, लोग तंग आ चुके हैं। जब आप फिल्म देखेंगे ना तो आपको एक चीज का एहसास होगा। जी सर। उसमें सलमान खान का जो ब्रेसलेट पहना हुआ था ना, उसने पूरी फिल्म में उसने ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। ओके। ज्यादा अच्छा कर रहा है। अच्छा, ये नेपो किड्स के मतलब क्या ख्याल है? नेपोटिज्म जो है, जो करण जौहर के ऊपर इतने इल्जामात लगते हैं कि जी ये मशहूर लोगों के बच्चों के पैसे लेते हैं और उनको लाते रहते हैं, लोगों का हक मारते हैं। देखें, लगता है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मतलब बता रहा है कोई। और ऐसे ही है, क्रिकेट का जो हाल हुआ है आपके सामने, आज भी सुबह जो है वो व्हाइट वॉश हो गया तीसरे मैच में भी। और 42 ओवर के मैच में आपने 265 चेज करना है और बाबर आजम जो है 58 गेंदों पे 50 कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जी सर। और वो जो है उसने अपने 50 मुकम्मल कर लिए 58 गेंदों पे। ठीक है ना, टीम खैर है, कोई व्हाइट वॉश हो रहा तो हो जाए। कप्तान जो है रिजवान साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है 32 गेंदों पे 30 किए हैं। तो यही अब नेपो किड्स का हो रहा है। ये जो है एक तो जावेद शेख साहब से आप बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि अभी सलमान खान के जो वालिद हैं सलीम साहब, वो हयात हैं और अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, तो वो उनको मशवरा देना चाहिए ना सलमान खान को। नहीं देते ना कि जावेद सारे घर वाले डरते हैं ना, कमाऊ होते हैं ना, या मुबशर साहब यहाँ से मशवरा घर वाले अपना जो है ना वो कहते हैं हम क्यों बुरा बने। तो बस यही तो उसके साथ मसला है। देखें, फिर बूढ़ी तवाइफ की तरह फंक्शन आना कम हो जाएंगे, यही है, नहीं खत्म हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि जो मैं पहले भी बात कर रहा था, जो अच्छा टैलेंट है इन तीनों खान्स ने, वो उसको नहीं आने दिया। आप देखें शाहरुख अपनी बेटी को उसने कितना पैसा लगाया, वो उसकी फिल्म आर्ची बनाकर, लेकिन नहीं चली उस फिल्म में। तो जब तक ये नया टैलेंट नहीं आगे आने देंगे और ये जिद नहीं छोड़ेंगे, और वो जो मैंने रिटायरमेंट, हीरो के रोल से इनको अब रिटायरमेंट लेनी होगी तीनों को। ये कुदरत का फैसला है, ये ना तो सलमान खान का फैसला है। पाकिस्तान में भी
पाकिस्तान में भी नेपो किड्स नहीं चले, जैसे इवन संगीता बेगम जो थी वो अपनी बहन कविता को नहीं अपना हीरोइन बना सकी। बट नहीं, बड़े लोगों ने यहाँ पे कोशिश की, बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। इरफान मलिक साहब, जी बिल्कुल, परवेज मलिक साहब के साहबजादे जो थे, जी जी, अभी तो वो बल्कि चला रहे हैं एक चैनल का पूरा वो फिल्म। वो जो मर्जी चला रहे हो, वो अपनी फिल्म नहीं चला सके। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, और कोई भी फिल्म नहीं चला सके। मुस्तफा कुरैशी साहब के बेटे आए थे, समथिंग कुरैशी, उसके सुल्तान अलावा रईस साहब, सुल्तान रईस साहब इमरान साहब के बेटे ने किया, और नहीं है उस तरह रंगीला साहब, और हैदर सुल्तान को जो है उस तरह से नई पजीराई मिली जिस तरह के रईस साहब, बल्कि वो तो बड़ा एक मुश्किल काम है कि सुल्तान रई का बेटा जो है उसको आप देखने जा रहे हैं तो वो राय नहीं लगेगा आपको। और ये एक बड़ा शान जो है, मैं समझता हूं कि नीलो बेगम को ले लें या रियाज शाहिद साहब, तो शान ने एक वो अपनी जगह बनाई। नहीं मनीफ आपका शुक्रिया, जावेद शेख आपका शुक्रिया, कौन आपका शुक्रिया। चलते चलते आपको सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया से जो रिपोर्ट है वो ये कि सिकंदर, जिसको वो ब्लॉकबस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कब्रिस्तान के अंदर जाके कहीं लेट गई है।